अब्दुल बहा ने एक एक जगह के नाम लेकर फिर कुछ महिलाओं के नाम भी लिए हैं, जिसमें एग्निस अलेक्जेंड्रा, फैनी नॉबलॉग, और फिर हम चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं का योगदान बहुत ही ज्यादा रहा है। बेटी डॉरटी बेकर का भी नाम लिया था। अमतुल बहा रुया खानम के बारे में बता रहा था, क्योंकि जर्मनी का लिया गया था नाम, तो उन्होंने जर्मनी में भी बहुत टीचिंग एक्टिविटीज की। एक्चुअली शोगी अफेंदी की शादी अहमदुल बहा से तो जब हुई तो उन्हें रुया खानम के सारे जो सेवाओं के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी थी, क्योंकि रुया खानम अपने माँ के साथ या कभी कभी अकेले भी जाती थी अलग अलग देशों में। तो वो जर्मन भाषा भी जानती थी, क्योंकि यहाँ जर्मनी का नाम आया तो इसलिए उस पर हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। अनुज, तो साथीगण हम आगे जी। डॉक्टर साहब एक मिनट। अनुज, 7 नंबर वाली है, 8 नंबर। हाँ, पार्टी नंबर 7, उसमें अनुच्छेद 15 तक कर चुके थे ना जी। आ गई है। तो 16 से हमें आगे बढ़ना है ना। 16 हाँ, तो मिसेस जैनब आप पढ़ रहे थे, आप कौन पढ़ना चाहेंगे आज? ये यहाँ से है ना, इन सभी देशों में। हाँ, इन सभी देशों में आप मार्गदर्शन की क्षितिज के ध्रुव तारे की तरह जगमगाएंगे। अभी तक आपने अथक प्रयास किया है। अब आगे से आपके प्रयासों में हजारों गुना तेजी आनी चाहिए। इन देशों, राजधानियों, द्वीपों, सभाओं, चर्चों में लोगों को आभा साम्राज्य में प्रवेश करने का आह्वान सुनाएं। आपके प्रयासों के दायरे का विस्तार जरूरी है। उनका दायरा जितना ही विस्तृत होगा, दिव्य सहायता के उतने ही अद्भुत प्रमाण भी दृष्टिगोचर होंगे। आपने यह गौर किया है कि जब अब्दुल बहा शरीर से अत्यंत दुर्बल और अशक्त थे, जब वे बीमार थे और उनमें चलने फिरने की शक्ति नहीं थी, तो भी इस शारीरिक दशा के बावजूद उन्होंने अनेक देशों का दौरा किया। यूरोप और अमेरिका में गिरजाघरों में वे दिव्य सिद्धांतों के प्रसार के लिए अधिवेशन और सभाओं के आयोजन में जुटे रहे, और उन्होंने आभा साम्राज्य के प्रकटीकरण की और लोगों का आह्वान किया। आपने यह भी देखा है कि किस तरह आशीर्वादित पूर्णता की संपुष्टि की छत्र छाया हर किसी पर पड़ी। भौतिक विश्रांति, विलासिता और इहलोक की आसक्ति में डूबे रहने से क्या मिलने वाला है? यह स्पष्ट है कि इन वस्तुओं के पीछे भागने वाले इंसान को अंत में पछतावे और नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह इन चीजों से अपनी आंखें मोड़ ले। अनंत जीवन, मानव जीवन की उदारता, स्वागिक विकास, पावन चेतना, ईश्वरीय वाणी के प्रसार, धरती के निवासियों के मार्गदर्शन, विश्व शांति की घोषणा और मनुष्य जगत की एकता के उद्घोष की कामना करे, यही कार्य है। अन्यथा अन्य जीव जंतुओं की तरह व्यक्ति इस भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही निमग्न रहे, जिनकी संतुष्टि ही जानवरों की उच्चतम लालसा है, और वह चौपायों की तरह इस धरती पर विचरण करें। आप लोग यह विचार करें, मनुष्य इस संसार में चाहे कितनी भी धन संपदा अर्जित कर ले, सुख समृद्धि पा ले, किंतु वह एक गाय की तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ये मोटी तगड़ी गाय विशाल पठार पर स्वतंत्र विचरण किया करती हैं। समस्त चारागाह और हरित भूमि उनके चरने के लिए ही है, और सभी सोते और फव्वारे
उनकी प्यास मिटाने के लिए। चाहे वह कितना भी चल ले, उनके लिए चारागाह का अंत ही नहीं होता। स्पष्ट है कि उन्होंने अत्यंत सुविधा के साथ ये भौतिक उदारताएं प्राप्त की है। इससे भी अधिक आदर्श जीवन पक्षियों का है। पहाड़ के किसी शिखर ऊंचाई पर हिलती डालियों पर चिड़िया अपने लिए राजमहलों से भी अधिक सुंदर घोंसला बना लेती है। उसे विशुद्ध हवा मिलती है, स्फटिक स्वच्छ शीतल जल मिलता है और उसे मिलता है एक आकर्षक मनमोहक परिदृश्य। ऐसे ही भव्य परिवेश में वह अपने जीवन के चंद दिन गुजारती है। मैदान की सारी फसलें उसके अधिकार में हैं और यह सारी संपदा उसने बिना किसी मेहनत के कर ली है। अतः मनुष्य इस संसार में चाहे कितनी भी उन्नति क्यों ना कर ले, वह इन चिड़ियों जैसा दर्जा नहीं पा सकता। और इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक इस संसार की बात है, मनुष्य चाहे जितना ही प्रयास कर ले और अथक परिश्रम करता रहे, तो भी उसे छोटे से पक्षी की तरह समृद्धि, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकती। इससे यह तथ्य प्रमाणित है और स्थापित होता है कि मनुष्य की रचना इस क्षणभंगुर संसार के जीवन के लिए नहीं हुई है, नहीं, बल्कि उसका सृजन हुआ है अनंत पूर्णताओं को प्राप्त करने के लिए, मानव जगत की उच्चता हासिल करने के लिए, ईश्वरीय दहलीज के करीब पहुंचने के लिए और अनंत संप्रभुता के आसन पर विराजमान होने के लिए। आप पर बहा का प्रकाश विराजे। जो कोई भी किसी स्थान के लिए शिक्षण की यात्रा के लिए चल पड़ा हो, उसे परदेश की धरती पर अपने यात्राओं के दौरान इस प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। प्रार्थना अभी पढ़ूं या एक्सप्लेन के बाद? हाँ ठीक है, प्रार्थना हम लास्ट में पढ़ सकते हैं। तो प्रिय साथीगण, धन्यवाद श्री अनुज जी। तो कल हम लोग ने ये पार्टी नंबर 7 शुरू किया था और उसमें भी देखा कि कितने सारे प्रांतों के, देशों के, द्वीपों के नाम यहाँ पर दोहराए गए हैं और कहाँ कहाँ प्रभु धर्म का संदेश फैल चुका है और कहाँ अभी पहुंचाना है उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। फिर पुस्तकों के अनुवाद के संबंध भी कहा है, क्योंकि एक चीज अब्दुल बहा ने पहले भी कहा कि जो भी देश में हम जाएं तो वहाँ के उस देश के लोगों की भाषा से हमें परिचित होना चाहिए भली भांति, और साथ साथ उनकी संस्कृति, उनके जो भी रहन सहन का भी है वो भी हमें अच्छी तरीके से अगर पता हो तो हम उनको बहाउल्लाह की शिक्षा उस तरीके से देंगे जिससे वो आकर्षित होंगे प्रभु धर्म की ओर। तो और अब्दुल बहा स्वयं कहते हैं कि काश मेरे में वो बल होता, ताकत होता और मेरे पास वो समय होता कि मैं भी जो जैसे भी अवस्था हो, गरीब से गरीबी अवस्था में पैदल भी चलकर जाना हो, तो मैं या बहाउल्लाह का पुकार ये सारे देशों में, द्वीपों में, प्रांतों में मैं सुनाना चाहूंगा। और फिर शेष में उदाहरण भी देते हैं, अगर एक मनुष्य, और आज देख रहे हैं आज पूरे विश्व में कि अधिक से अधिक मानव, चाहे वे कौन से भी देश में हो, सबसे पहले तो वो अपने शरीर के बारे में ही सोचते हैं। तो इसी का उदाहरण देते हुए अब्दुल बहा ने कितना सुंदर बताया है कि चाहे वो जमीन पर रहने वाले जानवर हो या पक्षी हो, इनका तो उद्देश्य ये होता है कि अपना खुराक और अपने को सुरक्षित बचा के रखने के लिए ही इनका उद्देश्य, उनका जीवन पूरा है। अगर मानव भी ऐसे ही करने लगे तो फिर उसका मनुष्य होने का महत्व ही नहीं है, उससे तो बेहतर जानवर हैं। तो मानव को परमात्मा ने जब सबसे अपने सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में रचा है, और हर शास्त्रों में मनुष्य को के बारे में, मनुष्य की महान स्थान के बारे में लिखा गया है, अशरफुल मखलूकात है और बेस्ट ऑफ क्रिएशन है। परमात्मा ने हमारे
मानव में सभी गुण उनके समाये हैं, लेकिन काश क्या देख रहे हैं हम। तो इसीलिए अब्दुल बहा में ये उदाहरण देते हुए प्रेरित करते हैं कि एक मानव होने के नाते हमारा उद्देश्य क्या है। अगर परमात्मा की हम सेवा न करें, आध्यात्मिक गुणों को प्रकट न करें, और जो पथ हमें परमात्मा के इस अवतारों ने दिखाया है उस पे अगर हम न चले, तो फिर हमारा मानव होने का लाभ क्या है। तो यही बात बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। और मैं अभी मेरे अपने फाइल में से ढूंढकर एक निकाला था, जो हम लोग एक पूरे भौगोलिक प्लान की बात कर रहे हैं ना, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये शोगी अफेंदी अपना जो 10 वर्षीय अभियान का जो कार्य चल रहा था, उसमें किस तरीके से वो अब्दुल बहा ने एक एक जगह जो चयनित किया उसका निशाना देते थे। कहाँ पायनियर्स गए, कहाँ पर स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं स्थापित हुई, कहाँ पर क्या टीचिंग एक्टिविटीज हो रही है। बहुत ही सुंदर है, आपको मिल सकता है बहाई वर्ल्ड वॉल्यूम में। और मैं वो दूसरा मैप भी ढूंढ रहा था कि जब टैबलेट्स ऑफ ये डिवाइन प्लान रची गई थी उस समय उसका भी मैप एक आता है, वो भी मैं ढूंढ के निकालूंगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रिय संरक्षक शोगी अफेंदी की एक और विशेषता ये थी कि वो पूरे विश्व, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हर वक्त जो भी अब्दुल बहा ने हमें दायित्व सौंप के गए हैं उसको कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और इसके लिए बहुत साधन सामग्री, धन संपत्ति, सब कुछ किस तरीके से पूरे विश्व के बहाइयों को उन्होंने एकजुट होने के लिए भी प्रेरित किया। क्योंकि जब शोगी अफेंदी का शासनकाल शुरू हुआ 1921 में, तो उसमें अधिक से अधिक बहाई पूरे विश्व में सिर्फ ईरान में थे, और ईरान के बहाई पूरे विश्व भर में सब खाली 5000 बहाई थे लगभग। तो और जब 10 वर्षीय योजना संपन्न हुआ, इतना विजय प्राप्त हुआ, इतनी सारी उपलब्धियां, यानी 210 देश और प्रांतों में प्रभु धर्म का ध्वजा लहराया गया, और कोई भी देश ऐसा नहीं था जहां पर एक बहाई समुदाय, बहाई संस्था की स्थापना न हुई हो। तो आप देखिए कितना उन्होंने परिश्रम किया उस 36 साल में। इसलिए अब्दुल बहा ने भी कुछ पार्टियां लिखी है कि मैं मेरे जाने के बाद जो प्रभु धर्म के नाम पे जो चमत्कारियां और जो अलंकृत सफलताएं और उपलब्धियां प्राप्त होगी वो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और एक पार्टी में तो लिखते हैं कि अगर तुम्हें मैं बता दूं तो तुम मेरे मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे कि चलो अब्दुल बहा जल्दी से जल्दी चले जाए। तो वो जो भविष्यवाणी जो की गई, बताई गई है, तो ये हम आज भी, और शोगी अफेंदी ने बड़े विनम्रता से और कोई पब्लिसिटी बगैर ये सारा प्राप्त किया। और शोगी अफेंदी हर वक्त अब्दुल बहा के दिव्य पार्टी और उनके वसीयत, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार पत्र थे जो उनके लिए प्रेरणा के स्रोत थे, उनके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही मार्गदर्शन दे रहे थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब्दुल बहा के वसीयत को समझने के लिए कम से कम 100 वर्ष हमें सेवा देनी होगी, 100 years to understand the importance of the will and testament। तो आज हम जब वो हाउस ऑफ जस्टिस का 25 नवंबर और दूसरा 27 नवंबर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों संदेश का अध्ययन किया होगा। एक तो उन्होंने छोटा सा संदेश था जो वहां पर एकत्रित, जो 600 से अधिक मित्रगण एकत्रित हुए थे संविदा दिवस में, और उसके बाद 27
यानी 26 आधी रात को अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण की शताब्दी वर्ष के लिए प्रार्थना के लिए और परिक्रमा के लिए जब सब एकत्रित हुए थे, उसमें विश्वनाथ मंदिर ने स्वयं अब्दुल बहा को अपना क्या है ट्रिब्यूट, अपने हृदय की बात अर्पित करते हैं, उनकी प्रशंसा, उनकी सेवाओं को दोहराते हैं। तो उसमें ये दोनों संदेशों में ये बात आई गई है, दिव्य पार्टी और वसीयत। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका और कनाडा के बहाइयों को जो दायित्व सौंप रहे हैं उसके लिए कैसे प्रेरित भी कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि शोगी अफेंदी का विवाह भी एक कनाडा के बहाई, क्योंकि अहमदुल बहारिया खानम कनाडा की रहने वाली थी। सो जब उन्होंने विवाह के समय भी कहा कि ये पूर्वी और पश्चिम का मिलन भी है। साथीगण, आपकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया, कुछ प्रश्न, कुछ आपके विचार हो तो आप साझा कर सकते हैं। अन्यथा वैसे तो अब्दुल बहा के स्वयं के शब्दों कितने स्पष्ट और सुंदर है कि और उसमें मेरी तरफ से तो कुछ कहने का नहीं रहा है, बट कोशिश मैंने की है। तो आज भी ये जो 5000 हमारे समुदाय पूरे विश्व भर में है, वो ये सभी प्रांतों में, सभी देशों में आपको मिलेगा। तो कुछ आपको साझा करना हो, अन्यथा ये प्रार्थना भी पढ़ते हैं कि ये डॉक्टर साहब, जी, दुनिया के कितने कितने देश हैं जहां अभी भाई धर्म के नागरिक नहीं रहते हैं? कोई ऐसे देश भी हैं क्या? नहीं, मुझे तो लगता कोई ऐसा देश नहीं है आज, सभी देशों में है। संयुक्त राष्ट्र के 193 देश तो मेंबर है और 3 देश और है जो उसके मेंबर नहीं है। तो टोटल जो स्वतंत्र देश है वो 196 है, 196। और अभी लेटेस्ट एक छोटा सा द्वीप बारबेडोस, जो अंग्रेज यानी ब्रिटिश हुकूमत का एक कॉलोनी था, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सो इट विल बिकम 197 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। फिर इसके साथ बहुत सारे टेरिटरीज हैं, बहुत सारे प्रांत हैं जो कुछ अलग अलग देशों के अभी भी हिस्से हैं। जैसे अर्जेंटीना के पास फॉल्कलैंड आइलैंड्स है, वो अंग्रेजों का है। रियूनियन आइलैंड्स है पैसिफिक में, वो फ्रेंच का है। या नहीं, फिर रियूनियन वो इंडियन ओशन में है, मॉरिशस और सिशल। जी, मैंने कहीं पढ़ा है जी कि उत्तर कोरिया अच्छा, उत्तर कोरिया, हाँ, उत्तर कोरिया में कोई बहाई नहीं है। कोरिया, वेटिकन सिटी और इजराइल, यहाँ अच्छा, बहाई नागरिक नहीं है। नॉर्थ कोरिया, वेटिकन सिटी, हाँ, नॉर्थ कोरिया का हो सकता है वहां की जो है, लेकिन कोरिया में है। मैंने तो, क्योंकि कोरिया पेनिनसुला, वेटिकन सिटी और वो चूंकि पोप, हाँ, वेटिकन सिटी तो पोप का वो वहां पर स्थान है, मुझे मालूम है। लेकिन इटली में है, क्योंकि वेटिकन कोई बहाई ना, वो रोम शहर में है। साउथ कोरिया में है, वहां पर राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा भी है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, वो तो बहाउल्लाह के टाइम से ही हम लोग को बताया गया कि इजराइल में कोई बहाई समुदाय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर वो तो हमारा बहाई मरकज है, वो सेंट्रल है, वहां पर बहाईस तो है, लेकिन वो सारे वॉलंटियर्स है और यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस की सेवा में लगे हैं। और बहाई फेथ तो वहां पे सभी लोगों को पता है। तो इजराइल में हम कह सकते हैं कि बहाई समुदाय है, लेकिन इजराइल के नागरिक को लेकर ये समुदाय नहीं बना है, क्योंकि बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के टाइम से हमें बताया गया कि होली लैंड में हमें
वहां पर शिक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों को पता है। और इजराइल सरकार ने बहाई धर्म को मान्यता दी है जी। ऑफिशियल हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, इसलिए हमारे हाउस ऑफ जस्टिस मेंबर और जो इंटरनेशनल टीचिंग सेंटर मेंबर्स हैं, इनको डिप्लोमेटिक स्टेटस दिया हुआ है। इनके गाड़ी का नंबर भी सरकार के पास होता है। जैसे आप जानते हैं ना, जो एम्बेसीज की गाड़ियां होती है, तो उसी से उनको पता चल जाता है कि यार इस गाड़ी में जो बैठे वो, इनको सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक स्टेटस। ये जो पूछताछ मैंने की है, जितना मुझे पता है, तो नॉर्थ कोरिया का आप बिल्कुल सही कह रहे, हो सकता है, क्योंकि वहां जो सरकार है, वहां की जो परिस्थिति है, नॉर्थ कोरिया के लोग भी ऐसी दुखद और दर्दनाक परिस्थिति में जी रहे हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर इसके अलावा वेटिकन सिटी तो एक बहुत ही छोटा सा है, वो चूंकि वो एक हालांकि एक स्वतंत्र देश के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन वो एक आप कह सकते हैं कि कैथोलिक चर्च के जो मुखिया है, पोप, उनका ऑफिस है। और वहां पे इटली से बहाइस आते जाते भी है। हो सकता है कि वेटिकन सिटी में भी कुछ जो बाजार में कुछ दुकानें हैं या कोई दफ्तरें हैं, हो सकता है कि उसमें बहाइस जाते आते हो। और लेकिन वहां पर हम लोग ने कोई बहाई संस्था की स्थापना नहीं की है, क्योंकि वो इटालियन नेशनल असेंबली के संदर्भ परिप्रेक्ष्य में आता है। और पोप को भी पता है बहाई फेथ का, क्योंकि एक बार जब वो इंडिया आए थे तो यहाँ से बहाई प्रतिनिधि था। एक बार उनका एक 2011 में भी हुआ था, तो उन्होंने बहाइस को भी इनवाइट किया था जी। लेकिन आप सही कह रहे कि वहां पर कोई ऐसा बहाई समुदाय नहीं है। तो ये जो 2 जगह का तो हम कह सकते हैं, बाकी कोई ऐसा तो मेरे ध्यान में नहीं है। तो ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन था एक और, जी जी। ऐसे डिवाइन प्लान है तो पूरा मतलब कितने, मतलब कि इसके बेस के ऊपर ही आगे वाले प्लान आएंगे, या ये भी एक टाइम पीरियड के लिए था, या जैसे हम देखते हैं 1000 years के, तब अगले तो ये कितने साल तक के लिए डिवाइन प्लान है, या लाइक एक फिक्स पीरियड है या? हाँ नहीं, शोगी अफेंदी ने बताया है कि द टैबलेट्स ऑफ द डिवाइन प्लान का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक, पूरे विश्व में आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने के लिए। अर्थात पूरे विश्व में जब तक बहाउल्लाह के धर्म की मान्यता और उनके संस्थाओं की स्थापना और उनको प्राथमिकता नहीं मिलती है, तब तक हमें इन दिव्य पार्टियों से प्रेरणा लेते हुए अपनी सेवा जारी रखनी है। और फिर शोगी अफेंदी ने बताया भी है कि ये कैसे होगा। 7 चरणों से हमें गुजरना पड़ेगा। पहले तो अंधकार से बाहर आए ताकि लोग हमें पहचान लें। जैसे हमारे भारत में 1844 से ही बहाई धर्म और बाबी धर्म और बहाई धर्म रहा है, लेकिन जब मंदिर का निर्माण हुआ, 86 में कार्य संपन्न हुआ, तब जाके हमारे पास एक परिचय का चिन्ह बना। क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन आज भी अगर लोटस टेम्पल के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन उसको अभी भी बहाई धर्म का एक पवित्र स्थान है, आराधना स्थल, वो शायद नहीं पहचान पाए होंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा भी हो रहा है। लेकिन बगैर इस मंदिर के हमारा पहचान लोगों को कैसे होता, क्योंकि हमारे जितने भी 550 जो स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं हैं और लगभग 600 समुदाय हैं, यहाँ पे जो भी सेवाएं दी जा रही है, उसका अभी तक बाहरी दुनिया में प्रभाव नहीं पड़ा है। धीरे धीरे अब शुरुआत हुई है, लेकिन अभी समय लगेगा। लेकिन ये मंदिर से हमारा काम आसान हो गया। इसी तरीके से बाकी देशों में तो, जैसे अमेरिका में तो बहाई फेथ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। हमारे पास पूरा एक लिस्ट है
कौन से देशों में सरकार की तरफ से बहाई धर्म को मान्यता प्राप्त है। तो ये भी जैसे होगा, और फिर मान्यता के साथ बहाई संस्थाओं की भी स्वीकृति होनी चाहिए। फिर बहाई जो विधान है, पर्सनल लॉज, उसकी भी मान्यता अगर मिले तो धीरे, एक्चुअली इसमें भी एक प्रक्रिया है, अलग अलग चरणों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो हमारे पास एक लिस्ट है जहां पे बताया गया है कि कौन से देशों में, जैसे आप देखिए हमारे पड़ोस के देश पाकिस्तान में, वहां की सरकार बहाई फेथ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, और उनके पार्लियामेंट में, उनका जो पार्लियामेंट उसको नेशनल असेंबली कहते हैं, वहां पे बहाइयों को भी वो कहा कि आपको एक सीट हम दे सकते हैं। लेकिन बहाइयों ने कहा कि हम तो राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, तो हमारी सीट किसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप दे दीजिए, चाहे जरतुष्टी को दे दिया या कोई और। तो हम लोग तो उसको नहीं लिया। लेकिन हमारा ये वहाँ के लोगों ने जो प्रयत्न की थी, उनको एक सफलता मिली है। लेकिन हमारे देश में अभी भी हम चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी रिकॉग्निशन का स्टेटस पार्लियामेंट के में एक बिल पास करना होगा। जब आज़ादी मिली थी तो उस समय उन्होंने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अनुच्छेद के हिसाब से क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी, जरतोष्टी, इनको तो उन्होंने एक माइनॉरिटी रिलीजन के रूप में देखा। फिर बाद में जैन्स को मिला है, बौद्ध धर्म वाले को भी मिला है, और सिख धर्म को भी है। क्योंकि शुरुआत में ये सारे धर्मों को वो लोग हिंदू धर्म के ही उस दृष्टि से देखते थे। फिर ये लोग ने अपने अपने तरफ से स्वतंत्रता घोषित करने की मांग की। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, और आने वाला 9 वर्ष के बारे में जो चर्चा हो रही है, लोग कहते हैं कि हमें बहुत ही विस्तार रूप से प्रभु धर्म का विकास के लिए पहल करना पड़ेगा। तो आइए वो प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, तू देखता है मुझे आनंद से विभोर और तेरे भव्य साम्राज्य की ओर आकर्षित, लोगों के बीच तेरे प्रेम की अग्नि से प्रदीप्त इस विशाल विस्तीर्ण धरती पर तेरे साम्राज्य के एक दूत के रूप में, तेरे सिवा अन्य सबसे विमुक्त, सिर्फ तुझ पर आश्रित, आराम और सुख सुविधा का त्याग किए हुए, इस अपने घर बार से दूर इन क्षेत्रों में भ्रमण करता हुआ, भूमि पर पड़ा हुआ एक अजनबी, तेरी उदात दहलीज के समक्ष अवनत, तेरी सर्वशक्तिमान महिमा के स्वर के प्रति समर्पित, घनघोर रात्रि बेला और उषा काल में तुझसे याचना करते हुए, सुबह और शाम तेरी प्रार्थना और तेरा आह्वान करते हुए कि तेरे धर्म की सेवा करने, देश विदेश में तेरी शिक्षा का प्रसार तथा पूर्व और पश्चिम में तेरी वाणी को गौरवान्वित करने में तू उदारता पूर्वक मेरी सहायता कर। हे प्रभु, मेरे मेरुदंड को सशक्त कर, अत्यंत प्रयास पूर्वक मुझे अपनी सेवा करने में समर्थ बना, और मुझे इन क्षेत्रों में अकेला और बेसहारा मेरे अपने भरोसे मत छोड़। हे स्वामी, मेरे एकांत में तू मुझे अपने साथ वार्तालाप का वरदान दे और इस परदेश की धरती पर मेरा सखा बन। वस्तुतः तू जो भी चाहता है उसमें तू जिस किसी को पुष्ट करना चाहे उसका पुष्टिदाता है, और तू वस्तुतः सर्व सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान है। जी, बहुत धन्यवाद। तो साथीगण, ये प्रार्थना अब्दुल बहा ने दी है हर बहाई शिक्षक के लिए, कि जब भी शिक्षण के कार्य में वो
आगे आता है तो ये प्रार्थना में उनकी सहायता कर सकता है। ये प्रार्थना अर्पित करें। तो पार्टी नंबर 7 जो विषय थे उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो पार्टी नंबर 8 ले सकते हैं हम, या अगर कोई मित्र को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 4:30 और मिनट कोरिया तक की हमारे बात पास- आपने की। हाँ जी, हाँ, आपके कुछ प्रश्न हैं? मैं बता, नई पार्टी जो शुरू करेंगे तो आज हो नहीं पाएगी, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, ओ तो अच्छा, सवाल अच्छा, पूछना हाँ चाहे तो हाँ पूछ सकता है, लाइक अभी ओपन प्लेटफॉर्म कर सकता है। हाँ, जैसे अब्दुल बहा ने जब ये दिव्य पार्टियां रची तो उस समय तो कोरिया एक था, और उसके बाद कोरिया जापान का हिस्से, जापान ने कब्जा कर लिया था। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया में 1950 से 53, 50 से लेके 53 तक वो कोरियन वॉर, क्योंकि आधा हिस्सा, जैसे क्योंकि जब पूरा चीन माओ जेडुंग कम्युनिस्ट का हिस्सा बन गया 1949 में, चीन ने उसको ले लिया, और जो चांग काई शेक था उनको जहां पर ताइवान है वहां पे ढकेल दिया। तो फिर जैसे जैसे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ताकतें फैला, तो कोरिया में एक युद्ध छिड़ गया। तो दक्षिण कोरिया अमेरिका के पास रह गया, और उत्तर कोरिया वो रूस और चीन ने मिलकर उसको अपने कब्जे में रखा। तो आज भी वो स्थिति चल रही है, लेकिन उत्तर कोरिया की जो हालत है वो संपूर्ण रूप से चाइना पर निर्भर है। वहां पे लोग बहुत गरीब हैं, लोगों के पास खाने के लिए चीज नहीं है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा शासन की प्रणाली है कि वो लोग का परमाणु हथियार बनाने में पैसे खर्चे कर रहे हैं, लेकिन आम जो देश के नागरिक है उनको पेट भर भोजन, अन्न का प्रदान करने में भी सशक्त नहीं है। बड़ी ऐसी स्थिति बनी हुई। लेकिन और दक्षिण कोरिया तो काफी विकसित देश है। दक्षिण कोरिया आई थिंक इज द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जापान तो 3rd है, फर्स्ट अमेरिका, चाइना और जापान, नंबर 4 पे जर्मनी, देन इंडिया, इस तरीके से। तो साथीगण, आपके पास भी कभी कोई भौगोलिक कुछ हो तो आप देख सकते हैं। और आज जो हमारे पास मैप हाउस ऑफ जस्टिस के जो 5000 क्लस्टर्स का है, वो भी आपको हर देश में मिल सकता है। आप कि हमारे 5000 जो समुदाय हैं जहाँ पर हम लोग मूल गतिविधि कैसे शुरुआत करते हैं, ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों को प्रोत्साहित करते हैं अपने प्रार्थना और भक्तिपरक बैठक के कार्यक्रम के लिए, फिर बच्चों की नैतिक कक्षाओं का आयोजन करते हैं, किशोर किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए, फिर अध्ययन कक्षाएं हैं, फिर सामाजिक क्रिया के संबंध कुछ सेवा शुरू करते हैं, फिर समाज में जो आवाजें उठाई जा रही उसमें भी अगर हमारे तरफ से कुछ सुझाव, प्रस्ताव या योगदान कर सकते हैं तो वो भी हम करते हैं। तो अनेक प्रकार की सेवा, और ये सारा बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी एक दृष्टिकोण में देखने के लिए हमें विश्व न्याय मंदिर मार्गदर्शित करते हैं, क्योंकि समुदाय निर्माण का काम काफी एक जटिल है और इतना आसान भी नहीं है, और कदम पे कदम हमारी सहायता करते हैं विश्व न्याय मंदिर। लेकिन सक्रिय बहाइयों की अभी भी कमी है, साधन भी बहुत सीमित है, और कर्मठ और अनुभवी मित्रों को भी संख्या कम है। तो भी हम लोग का जो जितना भी हो सकता है हम कर रहे हैं। साथीगण, आपकी तरफ से कुछ, किसी को कुछ कहना हो तो 1-2 मिनट। हाँ, मेरा एक सवाल और भी है। हाँ जी। कि जैसे मैं देख रही हूँ जितनी भी पार्टियां हैं डीबी योजना की, ज्यादातर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कनाडा को संबोधित करते हुए